गर्म पानी का यूज़ करा, मैंने कोई अंग्रेजी दवाई यूज़ नहीं करी। उस टाइम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है आदमी, क्योंकि मैं खुद से लिटरली रोया। 3 तक मेरा ऑक्सीजन लेवल रहा है। जो जस्ट पहले की जो नाइट थी वो मेरे साथ सबसे बुरी रात थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनेस्ट टॉक में। और दोस्तों आज कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने कोरोना को मात दी है और कोरोना को हराया है। जी हाँ दोस्तों, उनसे जानेंगे उनके अनुभव कि क्यों उन्होंने वे कैसे पॉजिटिव आए, क्या क्या उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, क्या क्या उन्होंने घर पर अपने आप किया और किस तरीके से फिर वे उस कोरोना को हरा पाए और नेगेटिव आए, और नेगेटिव आने के बाद भी उनके अंदर क्या क्या लक्षण रहे, ये सब हम उनसे जानेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी उन्होंने उपाय बताए हैं ज़रूरी नहीं है कि ये सब पर फिट बैठें, इसलिए जो उनके व्यक्तिगत बताए हैं बात हैं उनसे हमारा चैनल बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये उनका खुद का एक सुझाव है, उनकी फीलिंग्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं। अनुराग, तो आप कब आए थे पॉजिटिव? मैं पॉजिटिव आया था 27 अप्रैल। पॉजिटिव आया था मैं 1 मई को, और रिपोर्ट टेस्ट करने के लिए दिया था मैंने 27 अप्रैल को, मतलब मैंने अपना सैंपल दिया था। अच्छा, तो क्यों दिया आपने सैंपल? कौन कौन से आपको ऐसे लक्षण लग रहे थे अपने अंदर? लक्षण में तो वही स्मेल के चला जाना और टेस्ट ना आना, यही था। तो मेरे को स्मेल आना बंद हो गया था, तो सुन रहे थे लोगों से या फिर टीवी वगैरह में देख रहे थे कि स्मेल ना आने का एक सिम्टम है कोविड का, तो मैं टेस्ट उसकी वजह से देने गया था, मतलब अपना सैंपल देने। तो फिर नेगेटिव कब आए? निगेटिव में आया, उन्होंने बोला था कॉल पे कि आपको कुछ 7 दिन का कुछ तो क्वारंटाइन करना है, होम आइसोलेशन में रहना है, और 7 दिन का कुछ उसके बाद है, तो टोटल में 14 डेज़ अपने सेल्फ आइसोलेशन में रहना है। तो मैं वो कंप्लीट करने के 2 दिन बाद गया था। मैं 1 मई को पॉजिटिव आया था, सो अकॉर्डिंग टू उसके 14 को मेरे को जाना था, लास्ट था 15 को जाना था, बट मैं 17 को गया और 18 को ही मैं निगेटिव आ गया था। ड्यूरिंग कोविड आपके अंदर क्या क्या परेशानियाँ आई आपको सांस वगैरह में, और क्या ट्रीटमेंट क्या लिया आपने? ट्रीटमेंट में तो खुद से ही बता रहे थे गवर्नमेंट वाले जो भी थे, जिनको मैंने टेस्ट दिया के आया था, मतलब अपना सैंपल दे करके आया था, तो वहाँ से कॉल करके आया था और मेडिसिन वगैरह मिल गई थी हमको। सो उससे हो रहा था वो बेसिकली कोविड का। उन्होंने जैसा बताया कि कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, सो जो सिम्टम्स आए थे उससे रिलेटेड ही वो दवाई दे रहे थे। मैं मेरे को स्मेल नहीं आ रही थी, मेरे को जुकाम था बेसिकली, तो जुकाम की थी, और यही सब चल रहा था। बाकी घर में हम लोग ठंडा पानी वगैरह सब बंद कर दिया था हम लोगों ने, काढ़ा यूज़ करने लगे थे हम लोग ज़्यादा, तीनों टाइम ऑलमोस्ट। नींबू का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे थे, बिकॉज उसको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होता है वो। सो यही सब फिर यूट्यूब वगैरह करा, वहाँ से देखा उसकी डाइट चार्ट क्या होती है, जिसमें फ्रूट्स एंड प्रोटीन वगैरह का चीज़ें ऐड करी अपने लिस्ट में। बस यही था इतना। और सबसे ज़्यादा जो मैं एक पॉइंट ऐड करने वाला हूँ, उस टाइम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है आदमी, क्योंकि मैं खुद से लिटरली रोया हूँ पहले दिन जब मेरे को पता चला कि मैं पॉजिटिव हो गया, और मेरे को ऐसे पता चला कि मेरी फैमिली भी पॉजिटिव हो गई। और पॉजिटिव सुन के जो टीवी में देख रहा था कि भाई सिलेंडर नहीं मिल रहा क्योंकि पैसों से भी इलाज नहीं हो रहा, वो था दिमाग में, मेरे लिटरली रो दिया था मैं। फिर 1-2 दिन हुआ, फिर पता चला फिर कि अच्छा कोविड वाले ठीक हो जाते हैं, जो नहीं हो रहे वो जो बहमी काइंड ऑफ होता है ना, डर आ गया था। डर और बहमी, वो सब की वजह से नहीं हो पा रहे, और जिनको पहले से कोई बीमारी है वो वगैरह। तो फिर दवाई वगैरह मिली गई थी और अपना सेल्फ आइसोलेशन रखा, घर वालों से कांटेक्ट सबने अलग अलग कर लिया था, यही था। प्री कोविड क्या क्या लक्षण है? कोविड के बाद निगेटिव आने के बाद कुछ दिक्कत परेशानी? हाँ, अभी मेरे को तो ये था, मैं निगेटिव आ चुका था, बट उसके बाद भी मेरी स्मेल नहीं आई थी। हल्का हल्का टेस्ट आना स्टार्ट हो गया था, बट स्मेल नहीं आई थी। स्मेल कुछ टाइम बाद आई। तो ये एक मैं जो मेरे को फील हुआ वो मैं अपना बता रहा हूँ। बाकी को वो लोगों के कुछ अलग अलग है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को ऐसा वीकनेस सभी को आई है, मेरे को भी आई है, मेरी फैमिली में सभी को आ चुकी है जिन को कोविड था। थैंक यू अनुराग। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है। कब आए थे आप पॉजिटिव? मैंने जो है रिपोर्ट कराई थी अपनी अप्रैल में, और उस समय जो है 20 अप्रैल के आसपास की बात है जब मैंने अपनी रिपोर्ट देकर आया था। तो 4 दिन बाद इसकी उस समय रिपोर्ट आ रही थी, जो RT-PCR एंटीजन मेरा निगेटिव था, और जो RT-PCR क्यों कराई थी आपने रिपोर्ट? क्या क्या रिपोर्ट इसलिए कराई थी, जो मेरे इसके सिम्टम्स थे, मुझे ऐसा लगा कि 3 दिन मुझे लगातार बुखार था 18 अप्रैल से, और उसकी लगातार मैंने मेडिसिन लिए लोकल क्लिनिक पर, तो मुझे उसका कोई ख़ास आराम नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मुझे एक जो डॉक्टर ने सलाह दी आप लैब टेस्ट कराओ, उसमें मेरी सारी वैल्यू फुलफिल थी, कोई भी मुझे मलेरिया टाइफाइड डायरिया से संबंधित कुछ भी नहीं था ऐसा।
और उसके बाद भी लगातार बुखार था, तो मेरे मन में संशय था कि ये ज़रूर कोरोना हो सकता है। तो अब हमारे एक सर थे, उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप टेस्ट कराइएगा। तो हम टेस्ट कराने गए और एक दिन बाद मेरा एंटीजन निगेटिव आया था और RT-PCR 4 दिन बाद जो है मेरा पॉजिटिव आया। तो वो जो मैं टेस्ट देखा है उससे और मैं जब तक मेरी रिपोर्ट आई उसके बीच में जो 4 दिन थे वो बहुत क्रिटिकल थे। उस समय मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। और जो लास्ट डे था जब 24 अप्रैल को मेरी रिपोर्ट आनी थी, उससे जो जस्ट पहले की जो नाइट थी वो मेरे साथ सबसे बुरी रात थी। और उस रात का प्रभाव मेरे दिमाग पर अब तक रहा, क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था कि मुझे कोरोना है या नहीं है, परंतु मुझे सांस लेने में दिक्कत थी। पहली बार वो मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था ये है क्या आखिरकार, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि मेरे फेफड़े जो हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं। और मैं क्योंकि मेरे पास ये पहली बार मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं बड़ा ही अलग टाइप का फील कर रहा। मैं सोच भी नहीं पा रहा था ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि उस समय ज़्यादा जागरूकता भी नहीं थी कोरोना को लेकर कि या समथिंग ऐसे लक्षण हो सकते हैं। तो बहुत बुरी वो रात रही। उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सोया जी। ट्रीटमेंट में मैंने जो है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो वेस्टिज के हेल्थ सप्लीमेंट जैसे कि रेस्पोकेयर, सिवक्थोन, आंवला, एलोवेरा यूज़ किए। और साथ ही साथ मैं जो है अपनी खांसी, डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे आपको? जी, डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किए थे, क्योंकि ये हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं ये खुद से मैंने दिया। और हमारे जो मैं एक वेस्टिज कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ मेरे एक लीडर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया था इसके विषय में। और मेरे मामा जी ने मुझे कुछ देसी उपचार बताए थे, वो मैंने किए। मैंने कोई भी जो है एलोपैथिक मेडिसिन इसमें नहीं ली। और फिर जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी करी गई, वहाँ कुछ मेडिसिन दे दी गई थी जो मुझे लेनी पड़ी, और उनसे भी मुझे अच्छा आराम मिला। और मैंने जो है अपने आप को उसी दिन जो है मैं अपने आप को एकदम ओवरकम कर लिया था। यानी मैं शाम तक बिल्कुल ठीक हो चुका था, क्योंकि मैंने पूरे दिन अच्छे से ट्रीटमेंट लिया और उसी के अनुसार लिया कोरोना के। तो मैं अच्छे सांस में मेरी सारी दिक्कत करो, और मुझे खांसी चलती रही काफ़ी लंबे समय तक। और उसके बाद मैं जो है दोबारा टेस्ट देकर आया 5 मई को, और 3 मई के आसपास टेस्ट देखा, 5 मई को मेरा रिजल्ट आया था, तो उसमें निगेटिव निकला। उसके बाद जो खांसी रही, और जो है एक सिम्टम सबसे लंबे जो 2 हैं, एक तो खांसी वाला, और एक सिम्टम्स है समय की जो आपको स्मेल चली जाती है। वो सिम्टम्स काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। स्मेल भी आने लगी है, खांसी ख़त्म है। आप दूसरों को क्या सलाह देना चाहेंगे? दूसरों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स नज़र आता है तो सबसे पहले आप रिपोर्ट करा लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपके सामने यही नहीं पता आप किस बीमारी से लड़ रहे हैं, आपके सामने वो आपका दुश्मन ही नहीं है, तो आप उपचार करेंगे कैसे? तो सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि कोरोना है या नहीं है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें। आप लगातार काढ़ा पीना, घर पे उल्टे सीधे ट्रीटमेंट लेना, कोरोना है नहीं तब भी नुकसान है। कोरोना है और उसके बाद आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं डॉक्टर से बुखार के नाम पर, खांसी के नाम पर, वो भी गलत है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये होना है कि कोरोना है या नहीं। अगर एक ही भी लक्षण दिखता है तो आप जाएँ, टेस्ट हो रहा है फ्री, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ, अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाएँ, वहाँ टेस्ट रिपोर्ट कराएँ, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अब 1 दिन में रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट। आपका नाम सर? लफ्जी यादव। आपकी रिपोर्ट कब आई थी पॉजिटिव? पॉजिटिव रिपोर्ट, मेरा भाई बीमार हो गया था, उसके बाद में मैंने सबसे पहले अपने भाई को टेस्ट किया, उसी के साथ मैंने भी अपना टेस्ट किया, लेकिन मैं एंटीजन नेगेटिव आया था। उसके बाद में भाई पॉजिटिव आया। फिर मैं कुछ दिनों के बाद में भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण फिर मैंने दोबारा अपना कराया, तो मैं पॉजिटिव आया। तो आपके अंदर भी कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे जो आपने रिपोर्ट कराई? हाँ, फीलिंग हुई थी, खांसी थोड़ा सा, और कुछ सांस में प्रॉब्लम सी महसूस हुई थी, इसलिए मैंने दोबारा कराया था। और आपको ड्यूरिंग कोविड क्या क्या लक्षण, क्या क्या परेशानी आई? हाँ, खांसी के लिए सबसे पहले कोविड में खांसी का ज़्यादा होता है, सूखी खांसी महसूस होती है, फंदा टाइप का। जब गवर्नमेंट से कराया था तो गवर्नमेंट वाले मुझे वो दे गए थे, किट दे के गए थे। उन्होंने मुझे 5-6 तरीके की टैबलेट दी थी। उसके बाद में विक्स का भपारा मैं रेगुलर लेता था, सुबह शाम। काढ़ा मैं पीता था डेली, मैं दिन में 3 या 4 बार नींबू का सेवन किया करता था। रोटी कम खाया करता था, बाकी एनर्जी बूस्ट के लिए अन्य चीज़ें इस्तेमाल किया करता था। कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन, हॉस्पिटल जाने जैसी नौबत? नहीं, हॉस्पिटल जाने जैसी नौबत तो खैर नहीं हुई है मेरे सामने कभी कभी। 94 तक मेरा 93 तक मेरा ऑक्सीजन लेवल रहा है, घट के, लेकिन फिर उसके बाद में भी कम हुआ, लेकिन फिर वो धीरे धीरे मैंने मुंह के बल लेट के उसको बढ़ाया है। तो अब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, कब आई? अब नेगेटिव मेरी 25 को आई है दोबारा। अच्छा, तो नेगेटिव आने के बाद भी कुछ शरीर में परेशानी, कुछ नहीं, नेगेटिव के बाद में गवर्नमेंट से कुछ लोग आए थे यहाँ पे मालूम करने के लिए। मैंने उन लोगों को बताया तो कुछ थोड़ा सा चेस्ट में भारीपन महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा काढ़ा कम कर दो, थोड़ा ज़्यादा पी रहे हो, इस तरह की बातें करने। क्यों कराई आपने रिपोर्ट अपनी?
मैंने इसलिए कराई थी क्योंकि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम लग रही थी और गले में ऐसा लग रहा था जैसे बलगम चिपक रहा हो। कोई मैं जब खांसी कर रहा था, कोई खांसी में कुछ नहीं निकल रहा था, पर अंदर अंदर ऐसा लग रहा था कुछ चिपक सी रहा है। मैं गर्म पानी पिया, फिर उसके बाद बहुत वो घरेलू उपाय करे, उससे कुछ राहत मिली। पॉजिटिव आने के बाद फिर आपने क्या क्या किया, कैसा फील हुआ पॉजिटिव आए जब? पॉजिटिव आने के लिए आने के बाद क्या क्या किया? पॉजिटिव आने के बाद मैंने गर्म पानी ज़्यादा पिया, फिर डेली गर्म पानी पिया। फिर उसके बाद मैंने ठंडे पानी को बिल्कुल त्याग कर दिया और उसके बाद मैंने दवाई ली, शहद का इस्तेमाल करा। एक हमारे चूरन थी, सीतोपिलादी नाम की चूरन थी, उसे शहद में मिला के उसे खाया और गर्म पानी का यूज़ करा। मैंने कोई अंग्रेज़ी दवाई यूज़ नहीं करी। मैं निगेटिव आया था सर, मैं 25 तारीख में निगेटिव आया था। अच्छा, तो उसके बाद मैंने देसी दवाई का यूज़ करा, मैंने कोई इंग्लिश दवाई नहीं खाई, एक भी दवाई कैसी हो ना। मैं जो सरकारी अस्पताल से कुछ दवाई आई भी थी, पर मेरी भी ऐसी की ऐसी रखी हैं, अब भी दिखा दूंगा, पूरे के पूरे ऐसी रखे हैं। मैंने सारी शहद, सीतोपिलादी चूरन, गर्म पानी का इस्तेमाल करा और हल्दी और नींबू, ये हल्दी और ज़्यादा इस्तेमाल करी। हाँ, हल्दी का पानी का काढ़ा यूज़ करा, काढ़ा पिया और उसमें हल्दी में नमक मिला के नमक का गलारा करा। मतलब सारे घरेलू उपाय करे जाते, घरेलू उपचार जितने हो तो सके। आप पूरी तरीके से सही हो गए, नेगेटिव आई रिपोर्ट? हाँ, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव है और अब मेरा बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं आज भी बाहर भी गया हूँ, कोई नहीं प्रॉब्लम, सब ठीक ठाक है। नेगेटिव आने के बाद कोई दिक्कत परेशानी? निगेटिव आने के बाद कुछ नहीं, 1-2 दिन बस ऐसा लगा जैसे कमज़ोरी सी थी, मुझे हुई थी हल्की सी। जब वो उसके बाद रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर मैंने गर्म पानी पिया तो फिर सही हो गया मामला। कोई